तसव्वुर करें एक इंसान के हाथों में लोहा मोम की तरह नरम हो जाए। वो लोहा जो आग में पिघलाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, मशीनों से काटा जाता है, वो लोहा किसी के हाथ लगते ही आटे की तरह गूंधा जाए। ना आग की जरूरत, ना हथौड़े की, ना किसी औजार की, बस हाथ लगाया और शक्ल बदल दी। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम की, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसा मौजिज़ा दिया जो किसी और को नहीं मिला। वो नबी जो बैक वक्त बादशाह भी थे, आबिद भी थे और दुनिया के पहले लोहार भी। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है और हर जगह अल्लाह ने उनकी खुसूसी तारीफ की है। वो बनी इसराइल के नबी थे और बैक वक्त बादशाह भी। अल्लाह ने उन्हें नबुवत भी अता की और बादशाही भी। ये दोनों चीज़ें एक साथ बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता की, एक आसमानी किताब जो खूबसूरत नसीहतों और दुआओं से भरी हुई थी, और उसके साथ एक ऐसी आवाज़ दी जो इतनी प्यारी थी कि जब वो ज़बूर पढ़ते तो परिंदे आसमान में रुक जाते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ने लगते और इंसान सुनकर मसहूर हो जाते। लेकिन आज हमारी बात एक और मुजिज़े की है, लोहे का नरम होना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया। ये जुमला मुख्तसर है, लेकिन इसमें एक अजीम मौजिज़ा छुपा हुआ है। लोहा वो धात जो सख्त तरीन है, जिसे तोड़ना मुश्किल है, जिसे शक्ल देना मेहनत तलब है, वो हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के हाथों में नरम हो जाता था। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका मकसद क्या था? हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो इब्तिदा में एक चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चुराते थे। उनके ज़माने में बनी इसराइल पर एक बादशाह तालूत की हुकूमत थी और उनका दुश्मन जालूत था, एक बहुत बड़ा और ताकतवर जंगजू। जालूत इतना बड़ा और खौफनाक था कि पूरी फौज इससे डरती थी। एक दिन जंग हुई और जालूत ने ललकारा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे। पूरी फौज खामोश खड़ी रही, कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा, दाऊद। इस वक्त वो नबी नहीं थे, बादशाह नहीं थे, सिर्फ एक नौजवान चरवाहा था जिसके दिल में अल्लाह पर पुख्ता ईमान था। लोगों ने कहा, तुम इतने छोटे हो, जालूत इतना बड़ा है, तुम क्या मुकाबला करोगे? लेकिन हज़रत दाऊद ने कहा, अल्लाह मेरे साथ है। उन्होंने अपना गुलेल उठाया, वही सादा सा हथियार जो चरवाहे इस्तेमाल करते थे, एक पत्थर रखा, निशाना बांधा और फेंक दिया। वो पत्थर जालूत की पेशानी पर लगा और वो जमीन पर गिरकर मर गया। ये वाक़या कुरान में मुख्तसर आया है, लेकिन बहुत अहम है। अल्लाह ने फरमाया, बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और अल्लाह ने दाऊद को बादशाही और हिकमत दी और जो चाहा सिखाया। यानी जालूत को मारने के बाद हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम मशहूर हो गए, लोगों ने उनको सराहा और फिर अल्लाह ने उन्हें नबुवत अता की और बादशाही भी। ये वो शख्स था जिसने अल्लाह पर भरोसा किया था जब सब डर गए थे। अब आते हैं लोहे के मुजिज़े की तरफ। जब हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम बादशाह बने तो उनके पास बहुत कुछ था, दौलत, फौज में। लेकिन उनके दिल में एक बात थी, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बादशाह होने की वजह से लोगों के टैक्सों से जिंदगी गुजारें। वो अपने हाथ से कमाना चाहते थे। ये एक नबी की अज़मत है, बादशाह होने के बावजूद खुद कमाने की ख्वाहिश। अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश देखी और उन्हें एक ख़ास हुनर अता किया, लोहे को नरम करने की सलाहियत। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और अलबत्ता हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल दिया। ए पेड़ो और ए परिंदो, इसके साथ तस्बीह पढ़ो। और हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया, यानी दो बड़े मुजिज़े, एक ये कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते, और दूसरा ये कि लोहा नरम हो जाता। लोहा कैसे नरम होता था? रवायात में आता है कि जब हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम लोहे को हाथ लगाते तो वो गर्म मोम की तरह नरम हो जाता। वो इसे आटे की तरह गूंद सकते थे, जैसे चाहते शक्ल दे सकते थे। ना उन्हें आग में डालने की ज़रूरत थी, ना हथौड़े से पीटने की, ना किसी और औजार की। अल्लाह ने इस धात को उनके हाथों में मोती कर दिया था। ये कोई महारत नहीं थी, ये मौजिज़ा था, अल्लाह की तरफ से ख़ास नेमत थी। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम ने यह हुनर किस लिए इस्तेमाल किया? उन्होंने ज़रा बनाना शुरू किया, जंगी लिबास, हिफाजती कोच। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि कुशादा ज़रहें बनाओ और कड़ियों का अंदाज़ा ठीक रखो, यानी ऐसी ज़रहें बनाओ जो ना बहुत तंग हों कि चलना मुश्किल हो,
और ना इतनी ढीली के हिफाजत ना कर सकें। हर कड़ी का साइज सही हो, हर कड़ी मजबूती से जड़ी हो। ये वो फिन था जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया, और आज भी ज़िरा बनाने का तरीका उन्हीं के तरीके से मिलता जुलता है। रवायात में आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रोज़ाना एक ज़िरा बनाते थे। एक ज़िरा की कीमत 1000 दिरहम होती थी। ये बहुत बड़ी रकम थी। वो इस ज़िरा को बेचते और इस पैसे से अपनी ज़रूरियात पूरी करते। बाकी पैसे गरीबों में तकसीम कर देते। यानी बादशाह होने के बावजूद वो अपने हाथ से कमाकर खाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाए, और दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से खाते थे। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने लोहा ही क्यों नरम किया? सोना, चांदी, तांबा कोई और धात क्यों नहीं? इसकी हिकमत ये थी कि लोहा सबसे मुफीद धात है। लोहे से हथियार बनते हैं, ज़िरा बुनती है, औजार बनते हैं, इमारतों के लिए सामान बनता है। सोना चांदी सिर्फ जेवर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लोहा जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए मुनाफा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बनाई हुई ज़रहें इतनी मशहूर थीं कि दूर दूर से लोग खरीदने आते थे। ये ज़रहें हल्की भी होती और मजबूत भी, तलवार की ज़र्ब भी नहीं काट सकती थी, और पहनने वाले को चलने फिरने में दुश्वारी भी नहीं होती थी। ये फिन आज भी इस्तेमाल होता है, चेन मेल अज़िरा बख्तर, लेकिन इसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। एक और बात जो बहुत अहम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना वक्त तकसीम करते थे। दिन का एक हिस्सा इबादत में, एक हिस्सा बादशाही के कामों में, एक हिस्सा लोहे का काम करने में, और एक हिस्सा लोगों के मुकदमात सुनने में। वो अपनी रियाया के लिए खुद अदालत करते, इंसाफ फराहम करते। एक शख्स जो इतने कामों में मसरूफ हो और फिर भी अपने हाथ से कमाए, ये कितनी बड़ी बात है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का अंदाज भी मुनफरिद था। रवायात में आता है कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नहीं, इसे सौम दाऊद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे अफजल रोज़ा है। रात को वो आधी रात सोते, फिर तिहाई रात इबादत करते, फिर छठा हिस्सा सोते, यानी नींद भी पूरी करते और इबादत भी। ये तवाज़ुन है जो इस्लाम सिखाता है, ना दुनिया को पूरी तरह छोड़ना, ना दुनिया में पूरी तरह डूब जाना। अब एक अहम वाक़या की तरफ आते हैं जो कुरान में बयान हुआ है। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने महराब में इबादत कर रहे थे। महराब एक ख़ास जगह थी जहाँ वो तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते थे। दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन अचानक 2 आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गए। हज़रत दाऊद डर गए, ये कौन है, क्यों आए हैं? 2 आदमियों में से एक ने कहा, डरो मत, हम झगड़ालू हैं, हमारा एक मुकदमा है, अब फैसला करें। पहले आदमी ने कहा, मेरी 99 भेड़ें हैं और उसकी एक भीड़ है, लेकिन ये कहता है कि अपनी भीड़ मेरे हवाले कर दो। अब आप फैसला करें कि ये जुल्म है या नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरी जवाब दिया, बेशक ये जुल्म है। इसने तुम पर ज्यादती की कि तुम्हारी भीड़ भी मांगी, हालांकि इसके पास 99 पहले से है। ये जवाब देते ही वो दोनों आदमी गायब हो गए। वो फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने भेजा था। ये एक इम्तिहान था। अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को याद दिलाना चाहता था कि बादशाह होने के बावजूद इंसाफ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, दूसरे फरीक की बात भी सुननी चाहिए। हज़रत दाऊद ने सिर्फ एक की बात सुनकर फैसला कर दिया था। अगरचे फैसला दुरुस्त था, लेकिन तरीका मुकम्मल नहीं था। अल्लाह चाहता था कि हज़रत दाऊद समझी कि हाकिम को हमेशा दोनों फरीकों को सुनना चाहिए। हज़रत दाऊद को एहसास हो गया। उन्होंने फौरी सजदा किया और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया और उनका मकाम और बुलंद कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक और खूबी ये थी कि वो बहुत रोने वाले थे, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में। जब वो ज़बूर पढ़ते तो उनकी आवाज़ में इतना दर्द होता, इतनी मोहब्बत होती कि सुनने वाले रो पड़ते। परिंदे आसमान में ठहर जाते और सुनते रहते। पहाड़ गूंज उठते और जवाब देते। कुरान ने कहा, ए पेड़ो, इसके साथ तस्बीह पढ़ो, और परिंदों भी। ये अल्लाह का खास मौजिज़ा था। बेजान पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे।
جنہیں اللہ نے اور بھی بڑی بادشاہی دی، جنات پر قابو دیا ہوا کو مسخر کیا۔ لیکن یہ سب کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں اور نیک تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک باپ جو خود نیک ہو، خود محنت کرے، خود عبادت گزار ہو، اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہم لوہا نرم نہیں کر سکتے، کیا یہ معجزہ ختم ہو گیا؟ جی ہاں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا جو ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن اس معجزے نے ایک فن کی بنیاد رکھی، لوہے سے چیزیں بنانے کا فن دھات کاری کا۔ آج کل ہم لوہے کو آگ میں ڈال کر نرم کرتے ہیں، لیکن وہ بنیادی اصول جو حضرت داؤد نے سکھائے، زرہ کی کڑیاں بنانا، ان کو جوڑنا، وہ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق، اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے محنت کی، اپنے ہاتھ سے زرہ بنائی اور بیچی۔ آج لوگ چھوٹے کاموں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے لوہار کا کام کیا۔ دوسرا سبق، اپنے وقت کو منظم کرو۔ حضرت داؤد عبادت بھی کرتے، حکومت بھی، کام بھی اور آرام بھی، ہر چیز کا وقت مقرر تھا۔ آج ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ تیسرا سبق، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جالوت جتنے بڑے دشمن کے سامنے جانا اور صرف پتھر لے کر جانا، یہ اللہ پر بھروسے کی انتہا ہے۔ چوتھا سبق، انصاف میں جلدی نہ کرو، دونوں فریقوں کو سنو پھر فیصلہ کرو۔ حضرت داؤد نے ایک غلطی کی اور اللہ نے فوری تنبیہ کی، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انصاف کتنا اہم ہے۔ پانچواں سبق، اللہ کی تسبیح کرو۔ حضرت داؤد اتنا زبور پڑھتے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ آج ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ چھٹا سبق، اللہ سے ڈو اور اللہ سے امید رکھو۔ حضرت داؤد بہت روتے تھے اللہ کے خوف سے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتے تھے۔ ساتواں سبق، ہنر سیکھو۔ اللہ نے حضرت داؤد کو لوہے کا ہنر سکھایا اور یہ ہنر دنیا کو فائدہ پہنچا۔ آج بھی ہمیں کوئی ہنر سیکھنا چاہیے جو ہمارے اور دوسروں کے کام آئے۔ آٹھواں سبق، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد کو بادشاہی ملی، نبوت ملی، لوہے کا معجزہ ملا، لیکن وہ کبھی مغرور نہیں ہوئے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ نواں سبق، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کی ایسی تربیت کی کہ وہ بھی نبی بنے اور عظیم بادشاہ بھی۔ آج کے والدین اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، دینی اور اخلاقی تربیت نہیں دیتے۔ 10واں سبق، اللہ کی راہ میں ہمت کرو۔ جالوت کے سامنے کھڑے ہونا آسان نہیں تھا، لیکن حضرت داؤد نے ہمت کی۔ آج بھی جب مشکل آئے تو ہمت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ لوہے کے نرم ہونے کا معجزہ صرف ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جسے چاہے کوئی بھی صلاحیت دے سکتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے ہزاروں ڈگری حرارت چاہیے، لیکن اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں سے لوہا نرم کر دیا۔ یہ سائنس کے خلاف نہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ فطرت کے عام قوانین سے ماورا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوہا سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دھات ہے، عمارتوں میں، گاڑیوں میں، مشینوں میں، پلوں میں، ہر جگہ۔ اور اس کا آغاز کب ہوا؟ جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا ہنر سکھایا۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے انسانیت کو ایک نئی صنعت سکھائی، ایک نیا ہنر دیا اور اپنے ہاتھ سے کمانے کی اہمیت بتائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ان کا اثر آج بھی جاری ہے۔ زبور کی دعائیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، ان کا انصاف آج بھی مثال ہے، ان کی محنت آج بھی سبق ہے، اور ان کا لوہے کا معجزہ آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو ایک انسان چاہ سکتا ہے، نبوت، بادشاہی، علم، ہنر، خوبصورت آواز اور معجزہ۔ لیکن سب سے بڑھ کر اللہ نے انہیں وہ دل دیا جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، جو اللہ کے خوف سے کانپتا تھا اور جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو، لیکن دل اللہ سے جڑا رہے۔ اللہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح محنت کرنے، عبادت کرنے اور اللہ سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔